जय माँ शीतला। शीतला अष्टमी 2021 में कब है, ये सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में हम पूर्णतः देंगे। यानी कि कब है शीतला अष्टमी, इस दिन क्यों खाया जाता है बासी खाना, इसकी एक कथा है वो भी हम आपको सुनाएंगे और साथ ही साथ महत्व भी बताएंगे और शीतला अष्टमी के पूजा की विधि को भी बताएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। शीतला अष्टमी का विशेष महत्व होता है। शीतला अष्टमी व्रत हर साल होली के 8वें दिन मनाई जाती है। इस साल शीतला अष्टमी 4 अप्रैल को है। कृष्ण पक्ष की इस शीतला अष्टमी को बसौड़ा या फिर शीतला अष्टमी कहते हैं। आपके एरिया में क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। शीतला माता को अष्टमी के दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बासी भोजन करने से शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पहले जमाने में जो हैजा चेचक जैसे रोग आते थे, खसरा जैसे रोग आते थे, नेत्र विकार होता था, आपको हम आगे बताते हैं, ये सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए जान ही लेते हैं कि कौन से कष्टों को दूर करती हैं शीतला माता। एक बार प्रेम से कमेंट में जय शीतला मैया जरूर लिखें। शीतला अष्टमी के बाद से ही ग्रीष्म काल का आरंभ हो जाता है, यानी कि गर्मियां आने लगती है। इसीलिए शीतला माता के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की विधि विधान से पूजा करने वालों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही साथ आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला माता के आशीर्वाद से चेचक, खसरा और नेत्र विकार जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए शीतला सप्तमी जो है बहुत खास है और शीतला अष्टमी। तो आइए जानते हैं शीतला अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है 2021 में। शीतला अष्टमी का पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:08 से 6:41 को संध्या तक है। इसके बीच में आप कर सकते हैं, यानी कि 12.5 घंटे का टाइम है। 12 घंटे 33 मिनट आपको मिलेंगे, इसके बीच में आप कर लीजिए। अष्टमी तिथि आरंभ होगी अप्रैल 4 को, यानी कि 4 अप्रैल को अष्टमी तिथि है और 4:12 तक ये रहने वाली है। तो इसलिए आप इस बीच में आरंभ कर सकते हैं अपनी पूजा। अष्टमी तिथि जो समाप्त होगी वो 5 तारीख को होगी, जो कि 2:59 पर ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं शीतला अष्टमी की पूजा की विधि के बारे में, फिर आपको कथा सुनाएंगे। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, नहा धो लीजिए। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने हुए मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रख लीजिए। आपके यहाँ और क्या क्या बनता है ज़रूर बताइए। दूसरी थाली में आटे से बना हुआ दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मोली, होली वाली बड़कूले की माला, सिक्के और मेहंदी रख लीजिए। दोनों हथेलियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख दीजिए। अब शीतला माता की आप पूजा आरंभ कीजिए। माता को सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद खुद और घर से सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाइए। हल्दी का टीका सभी को लगाना चाहिए। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ा करके रोली और हल्दी का टीका कर लीजिए। माता को मेहंदी, मोली और वस्त्र चढ़ा दीजिए। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित कीजिएगा। अंत में वापस जल चढ़ाइए और थोड़ा सा जल बचा करके उसे घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने को जरूर दीजिएगा। इसमें बार बार हमने इस चैनल पर बताया हुआ है कि अगर ये नहीं करेंगे तो पूजा का आधा फल जो है वो इंद्र को चला जाता है। वो कथा भी आप सभी जरूर सुनिए। इसी चैनल पे हमने बताया है कि किसी भी पूजा को करने के बाद नेत्रों पर जल क्यों चढ़ाना चाहिए, नहीं तो इंद्र को चला जाता है आपके पूजा का आधा जो भाग है। वो कथा क्या है वो भी हम आपको इस चैनल पर सुनाए हुए हैं, जरूर देखिएगा। बाकी बचा हुआ जल घर के आप अपने अलग अलग हिस्सों में छिड़क दीजिएगा। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जा कर के पूजा कीजिएगा। वहाँ पर थोड़ा सा जल और पूजन सामग्री चढ़ाइएगा। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा कीजिएगा। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को उसे दान कर दीजिएगा। शीतला सप्तमी की पूजा जो है इसी प्रकार से की जाती है। तो इस प्रकार से आपको शीतला अष्टमी कह सकते हैं। तो ये जो है आप जरूर कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि पौराणिक कथा क्या है इस संबंध में, कि क्यों बासी खाना खाया जाता है। तो एक बार लिखिए प्रेम से शीतला मैया की जय। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के रूप में हम मनाते हैं। इस बार जो शीतला अष्टमी है वो हमने आपको बता दिया कि 4 अप्रैल को मन रहा है। इस दिन माता शीतला की पूजा करने का विधान भी बता दिया। शीतला अष्टमी पर लोग अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाते हैं। इस दिन माता शीतला को दही, राबड़ी,
मीठे चावल और पुआ का भोग लगाया जाता है। ये सभी सामान जो हैं सप्तमी की रात में ही बना करके रख लिया जाता है। इसके साथ ही अष्टमी तिथि को शीतल जल से ही स्नान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता शीतला को शीतल जल और ठंडा भोजन बहुत प्रिय है। इससे माता प्रसन्न होती हैं और आरोग्यता प्रदान करते हैं। माता शीतला को रात का बासी भोजन और शीतल जल अर्पित करना होता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इसी कथा को, जो कि पारंपरिक कथा है, हम आपको अब सुनाते हैं। शीतला माता के संदर्भ में प्रचलित एक कथा के अनुसार एक दिन माता ने सोचा कि धरती पर चल करके देखें कि उनकी पूजा कौन कौन करता है। माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके राजस्थान के डुंगरी गांव में गईं। माता जब गांव में जा रही थीं कि तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया, जिससे माता के पूरे शरीर पर छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता दर्द में कराहते हुए गांव में सभी से सहायता मांगी, परंतु किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। गांव में कुम्हार परिवार की एक महिला ने जब देखा कि एक बुढ़िया दर्द से कराह रही है तो उसने माता को बुला करके घर पर बैठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल के प्रभाव से माता को उन छालों की पीड़ा से राहत महसूस हुई। इसके बाद कुम्हारिन महिला ने माता से कहा कि मेरे पास केवल रात के दही और राबड़ी रखी हुई है, आप इनको खा लीजिए। रात के रखे दही और ज्वार की राबड़ी खा करके माता को जो शरीर में ठंडक मिली उससे प्रसन्नता हुई। इसके बाद कुम्हारिन ने माता से कहा कि आपके बाल बिखरे हैं, लाइए मैं इनको गूंथ देती हूँ। जैसे ही वह महिला माता शीतला की चोटी बनाने लगी तो उसे बालों के नीचे छुपी तीसरी आंख दिखी। यह देख करके वह डर करके भागने लगी। तभी माता ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और मैं धरती पर ये देखने आई थी कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। माता शीतला अपने मूल रूप में प्रकट हो गई। कुम्हारिन महिला शीतला माता को देख करके भाव विभोर हो गई। उस कुम्हारिन ने माता से कहा, माता मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बैठाऊँ, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। माता मुस्कुराते हुए बैठ गईं और कुम्हारिन के घर से सफाई करके डलिया में डाल करके उसकी गरीबी को बाहर फेंक दिया। कुम्हारिन के निस्वार्थ श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर के माता ने उससे वर मांगने को कहा। कुम्हारिन ने हाथ जोड़ करके कहा, माता आप वर देना चाहती हैं तो हमारे डुंगरी गांव में ही निवास कीजिए और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी की पूजा करें और व्रत रखें तथा आपको ठंडा व्यंजन का भोग लगाएं, उनकी गरीबी भी ऐसे ही दूर कीजिए। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देकर के माता शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार को ही होगा। कहा जाता है कि इसीलिए ही माता शीतला को ठंडा बासी भोजन और शीतल जल प्रिय है। आप सभी एक परंपरा भी देखते होंगे, अगर हम सभी साइंटिफिकली बात करें तो तभी से घड़ा रखा जाता है घरों में, और घड़े में जो पानी ठंडा मिलता है गर्मियों में, और ये बहुत अच्छा होता है। घड़े का पानी जो होता है गर्मियों में जो पीते हैं हम सभी, वो शीतलता देता है। और इससे एक चीज़ और सीख सकते हैं हम सभी साइंटिफिकली कि हम सभी को क्या करना है, दही का जो है खाने में इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। पूरा जो मोटिव है इस त्योहार को मनाने का, हमारे मानव जीवन को स्वस्थ रखने का, वो यही है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिले, मुझे खुशी होगी। और आप सभी प्रेम से कमेंट में एक बार जय शीतला मैया जरूर लिखें। फिलहाल आज की ये वीडियो आप सभी देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से। विदा लेते हैं इस वीडियो से। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद।